नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। शादी के 40 साल बाद आज उन्होंने बातों बातों में किसी बात से नाराज होकर सबके सामने कहा कि तूने आज तक किया ही क्या है, सिर्फ घर पे खाना बनाना और बच्चों को संभालना। और वैसे भी आजकल बच्चे भी तुम्हारी बात कहाँ सुनते हैं, वो अपने मन की ही तो करते हैं। इतने सालों में तूने उनको कुछ नहीं सिखाया, तभी इतने बिगड़ गए हैं दोनों बच्चे। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर आज पूरी रात सुनीता को नींद नहीं आई। सुनीता सोचती रही, रोती रही कि सच में मैंने आज तक किया ही क्या है। अगर मैंने आज तक इस घर के लिए सच में कुछ नहीं किया है तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। कहाँ जाना है पता नहीं, मगर बस अब और नहीं। ये सोचते हुए सुनीता ने अपने पति विशाल को एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा हुआ था कि मैंने आज पूरी रात सोचा कि तुम शायद सही कह रहे थे कि आज तक मैंने किया ही क्या है। कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, मेरी पहचान। चाहती थी मैं आसमान में उड़ना, मगर उड़ने से पहले ही मेरे पंख काट दिए गए। सपना देखने से पहले ही सपना तोड़ दिया गया। बाबा ने कहा शादी की उम्र बीती जा रही है, मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवा दी गई। बाबा का तो मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ससुराल में मेरे लिए हर कोई अजनबी सा था, मगर माँ ने सिखाया था कि अब यही तुम्हारी दुनिया है, यही तेरे अपने हैं। अब से इन सबको ही तुम अपने माँ बाबा और भाई बहन समझना। पति तेरे लिए परमेश्वर है, इनकी कही कोई बात टालना मत। सबको प्यार देके अपना बना लेना। माँ की बात मान के मैंने सबको अपना बनाया। मुझे क्या पसंद था और क्या नापसंद इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। सुबह को आपकी कॉफ़ी और नाश्ता, बच्चों का लंच बॉक्स, बाबा की डायबिटीज़ की अलग से दवा, नाश्ता माँ के घुटनों की तेल मालिश, आपका टिफ़िन, मार्केट जाना, शाम के खाने की तैयारी करना, माँ को इलाज के लिए बार बार अस्पताल ले जाना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी शैतानी बर्दाश्त करना, आपके दोस्त मेहमान बनकर अचानक से आए तो उनके लिए खाना बनाना। बस इतना ही तो किया है मैंने, और तो क्या किया। इसलिए अब मुझे कुछ और करना है। अब मैं जा रही हूँ, ये तो नहीं जानती कहाँ, मगर मुझे जाना है, पर तुम अपना ख्याल रखना। फिर सुनीता वो चिट्ठी टेबल पर रखकर चुपचाप वहाँ से चली गई। सुबह होते ही बाबूजी अपनी दवाई, नाश्ता और अखबार के लिए बहू को आवाज़ देने लगे। उसके साथ माँ भी अपने घुटनों की मालिश के लिए बहू को आवाज़ देने लगी। बच्चे भी माँ हमारा टिफ़िन कहाँ है, हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है। आज माँ कहाँ कहाँ चली गई है माँ। बाहर इतना शोरगुल सुनकर पति की भी आंखें खुल गई। क्या हुआ पूछता हुआ वो बाहर आए। इतना शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह। पापा देखो ना, माँ कहीं नहीं दिख रही है। हमको कॉलेज जाने में देरी हो रही है, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं बना, लगता है आज भूखा ही जाना पड़ेगा। दूसरे ने कहा मेरी किताब भी नहीं मिल रही है माँ, तुम कहाँ हो। बाबूजी ने आवाज़ लगाई, बहू जरा देखो तो मेरा चश्मा किधर है। माँ ने आवाज़ लगाई, बहू मेरे मालिश की बोतल और दवाइयाँ कहाँ हैं। सारा घर जैसे बिखरा था। उसका पति जोर से चिल्लाया, सब चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ वो कहाँ है, यही कहीं होगी, कहाँ जाएगी। वो उसे फ़ोन करने लगा, मगर उसका फ़ोन तो कमरे में टेबल पर ही था। उसने देखा फ़ोन के पास एक चिट्ठी थी। उसे बड़ी अचरज हुई। उसने वो खोला, चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़कर ही उसे याद आया कि उसने कल शाम अपनी बीवी को कैसे अपमानित किया था, वो भी सबके सामने। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर कैसे उसका कोई अता पता नहीं था। उसने उसके मैके और उसकी सहेलियां सबको फ़ोन करके पूछा, मगर किसी को नहीं पता वो कहाँ है, किस हाल में है। मगर सुनीता अपने मैके में ही थी। जानबूझकर उन लोगों ने विशाल से झूठ बोला कि वो घर पर नहीं है, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। फिर 5 दिन बाद विशाल सुनीता के मैके गया तो वहाँ सुनीता को देखकर वो खुश हो गया
और सबसे पहले विशाल ने सबके सामने सुनीता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और वापस घर चलने को कहा। औरत का दिल तो वैसे भी बड़ा होता है, इसलिए वो अपने परिवार को कैसे अकेला छोड़ देती। सुनीता ने विशाल को माफ़ कर दिया और वो अपने पति के साथ घर चली गई। घर में सब लोग भी बहुत खुश थे। अब सब सुनीता को काम में मदद भी करने लगे थे। अब सारे काम का बोझ सिर्फ सुनीता पर नहीं था, तो उसे भी थोड़ा आराम मिल रहा था। बच्चे भी अपनी माँ को काम में मदद करने लगे थे और अपनी माँ का सम्मान भी करने लगे थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।